फिर आगे सपा में आ गए आप। सपा में आने के बाद सपा की जो नीतियां हैं, जो आप पीडीए पीडीए करते हैं लोग, अब पीडीए में एक मुसलमान जो है वो बढ़ चढ़ के 3 बार इनको वोट दे चुका है मुसलमान। 3 बार एमपी में, एमएलए में 110 एमएलए से ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। मुसलमान अब समझ चुका है कि हमको 7% वाले के साथ नहीं जाना है, हमको जाना है 22% वाले के साथ। और 22% बहुजन समाज पार्टी का वोट है, 20% मुसलमान का वोट है, बैकवर्ड क्लास के लोग और अपर कास्ट के लोग भी। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, और उसमें अगर सारे लोग आ गए तो आपको याद होगा कानून व्यवस्था के मामले में बहन कुमारी मायावती जब कोई साली नहीं है। इस चैनल में जितने लोग बैठे हैं बता दें कि बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में गुंडागर्दी होती थी। लेकिन अहमद खान जी, अब इसे भी, लेकिन अहमद खान जी इसे भी सियासत की मजबूरी ना कहूं तो क्या कहूं, जब गठबंधन करना होता है तो यही समाजवादी पार्टी बड़ी अच्छी लगती है, आपको फूल सी लगने लगती है। आज समाजवादी पार्टी में आपको कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। अरे भाई, जब आप आजमाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा प्राची जी। अच्छा, गठबंधन में रह के ही आजमाया जाता है? उसी वक्त हमने इनको अरे नहीं अहमद खान जी, यानी गठबंधन में रह के ही आजमाया जाता है। जब हमने देखा कि इनका विचारधारा अलग है, ये उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे भाजपा चलती है, तो गठबंधन तोड़ दिया। वो नहीं किया हमने, हमारे पे इल्जाम लगा कि आपने गठबंधन तोड़ दिया, आपने गठबंधन तोड़ दिया। जरूर तोड़ देंगे। यानी सरकार अच्छी थी इनकी, करेंगे जो सब जमा, यानी सरकार अच्छी थी इनकी, सरकार अच्छी थी इनकी, लेकिन जब गठबंधन में गए तब अंदरूनी कुछ बात पता चली क्या आपको अहमद खान जी, जो शायद किसी को नहीं पता? अंदरूनी बातें नहीं, बाहरी बातें भी पता चली। और उसके बाद चुनाव के बाद तुरंत हमने गठबंधन तोड़ा। ये नहीं समझ रही आप? अब देखिए, जो मैं बात कह रहा हूं उसका समर्थन नहीं कर रही आप। अरे मैं तो समर्थन कर रही हूँ, मैं तो समर्थन कर रही हूँ अहमद खान जी, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। आज ये समाजवादी पार्टी आपको अजीब लगने लगी, लेकिन गठबंधन करने तो दौड़ ही पड़े थे ना। और फिर आप ही की नेता का बयान, थैंक यू योगी जी। नहीं, थैंक यू योगी जी, जब हमारा जो काम करेगा हम उसको थैंक यू बोलते हैं। तो जब काम कर रही है सरकार तो फिर काहे कमियां निकाल रहे हैं? काम कहाँ कर रही है? कब काम कर रही है? तो फिर क्यों थैंक यू बोला? ऊपर क्या हो रहा है? फिर क्यों थैंक यू बोला? ऊपर क्या हो रहा है? बहन जी के अलावा किसी ने ब्राह्मण के ऊपर? अरे तो फिर क्यों थैंक यू बोला अहमद खान जी? ब्राह्मणों की बात भी कर लूंगी, ब्राह्मणों की बात भी कर लूंगी, बस इतना बता दीजिए फिर थैंक यू क्यों बोला? हर चीज, अरे बात सुनिए तो मेरी बात। अरे यानी आपके हिसाब से काम करें तो थैंक यू, और आपकी बात नहीं सुनी तो फिर टाटा बाय बाय। सही फंडा है आपका, यही आपने समाजवादी पार्टी के साथ किया था। आप बात ही नहीं सुनेंगे, फंडा अपना बताती रहेंगी। नहीं मैं तो आपके फंडे की बात कर रही थी अहमद खान जी, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारा फंडा हमारे पास है। अरे बिल्कुल अपना फंडा आपके पास ही रखिए, मैं तो आप ही की बात कर रही थी, आप पता नहीं क्यों इतने नाराज हो गए। खैर, अनंत विजय जी के पास जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश को समझते हैं वो। अहमद खान जी रुक जाए, फिर मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, मैं आनंद विजय जी को जरा चर्चा में लूं। खान साहब आप थोड़ा रुक जाएं, छोटा सा काउंटर, एक छोटा सा खान साहब रुक जाएं। अरे आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी होगी। अनंत विजय जी, आप तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप ही मुझे बताइए कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है? ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई किस तरफ जा रही है? देखिए, ये सब सियासी जुमलेबाजी चल रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे को जुमलों में टक्कर देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार देखें, शासन के स्तर पर देखें प्राची जी, तो मुझे लगता है कि अगर आप अखिलेश यादव के जमाने का बजट देखें तो वो 3.5 लाख करोड़ का था उत्तर प्रदेश का, जो बढ़कर 9.5 लाख करोड़ का हो गया। तो लगभग 3 गुना बजट बढ़ा। अगर समृद्धि नहीं आई होती, अगर शिक्षा, अगर आधारभूत संरचना नहीं बढ़ा होता, अगर रुक जाए खान साहब, रुक जाइए ना, खान साहब रुक जाओ, खान साहब रुक जाओ। तो अगर समृद्धि नहीं आई होती, खान साहब रुक जाइए भाई, अरे खान साहब रुक जाइए। बहुजन समाजवादी पार्टी का पक्ष आपने अच्छे से रख लिया, थोड़ा सा धैर्य रखें, अपनी उम्र का भी ख्याल रखें थोड़ा अपना। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। इस तरह से दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा, ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्यों समाजवादी पार्टी की तरह कर रहे हैं आप? थोड़ा धैर्य रखिए।